नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर। और आप सभी को पता है कि हमारी एस्टेट की परीक्षा जो बहुत नज़दीक है और उसके फॉर्म लगभग अप्लाई हो चुके हैं। लास्ट डेट जो भी आप सभी को पता है उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो जो है डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। तो बहुत बार मेरे पास मैसेज आ रहे थे बार बार कि एस्टेट की तैयारी कब शुरू करवाओगे, तो बार बार मैसेजेस आ रहे थे। तो आज से हमारी ये सीरीज शुरू हो रही है। बोर्ड क्लासेस चलेंगी, फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट और साइकोलॉजी के सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे इन क्लासेस में। 30 डेज 30 वीडियो भाई हमारा ये रहेगा टोटल जो है कोर्स, और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसमें किसी प्रकार आपको चार्ज वगैरह कुछ नहीं करना है। ये सिर्फ एक प्रकार का सोशल वर्क समझिएगा। इसमें जो है मैं कोशिश करूंगा 30 डेज 30 वीडियोस में 60 प्लस 30 नंबर का काम आपका कंप्लीट करवाने का। 60 नंबर की फिजिकल एजुकेशन और 30 नंबर की साइकोलॉजी में आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ बोर्ड के ऊपर। और सभी बातें एग्जाम ओरिएंटेड होंगी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सारी ही बातें जो होंगी वो एग्जाम ओरिएंटेड जो है होने वाली है, तो बने रहें साथ। और 30 डेज 30 वीडियोज का आनंद ले। और जब आप एग्जाम में बैठोगे तो रियल में आपको लगेगा कि ये हेल्पफुल है। तो भाई बिना देरी के हुए शुरू करेंगे आज की क्लास। और आज की क्लास में हम बात करेंगे एस्टेट का। आपको पता है सिलेबस वगैरह क्या कुछ आता है, सारी चीजें आपको पता, ना पता हो तो बता देना, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में एक बार डिटेल में सिलेबस में आपको बता दूंगा। तो आज की हमारी क्लास शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बेसिक से शुरू कर रहे हैं। जो अलग अलग देशों की जितनी भी कंट्रीज की अलग अलग कंट्रीज की जितनी भी हिस्ट्रीज है आज की इस क्लास में हम कवर अप करेंगे, चाहे वीडियो कितना ही लंबा हो जाना, आप बने रहे साथ। और आपका फर्ज बनता है अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम जो है करेगा। सबसे पहले हम जो हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे ग्रीस की हिस्ट्री। ग्रीस की जो है हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। ग्रीस भाई इसको यूनान भी आप हिंदी में बोल सकते हो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो हिस्ट्री है उसको जो है ना आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो भाई, 4 पार्ट में। एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, 4 पार्ट में इसको आप डिवाइड जो है कर सकते हो ग्रीस की हिस्ट्री को। नंबर एक पे आएगा आपका होमरिक पीरियड। होमरिक पीरियड, ठीक है। नंबर 2 पे आपका आएगा स्पार्टा। मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्सअप लिखता हुआ चलूंगा भाई। स्पार्टन पीरियड या स्पार्टा बोल सकते हो आप इसको, स्पार्टा भी बोल सकते हो। स्पार्टा का जो काल था वो। 3 नंबर पे जो काल बोला जाता है इसके अंदर अर्ली एथेंस पीरियड। अर्ली एथेंस पीरियड। और लास्ट का जो बोला जाता है 4th उत्तर एथेंस काल, लेटर भी बोल सकते हो आप इसको इंग्लिश में, लेटर एथेंस पीरियड, समझ जाओगे एथेंस सेम रहेगा, ठीक है। ये 4 जो है डिवाइड किए जाते हैं। ग्रीस की जो हिस्ट्री है 4 पार्टों में डिवाइड की जाती है फिजिकल एजुकेशन की। अब चारों से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कई बार एग्जाम में आती है, वो हमें पता होना चाहिए कि इन चारों से रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है। भाई पेशेंस बनाए रखें, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। उम्र से रिलेटेड आपको सिर्फ 2 ही बात करनी है। एक सबसे जरूरी कि इस काल में एक ओमर नाम का वो हुआ भाई, ऋषि बोल लो आप, चाहे कुछ भी बोलो। ये एक होमर नाम का एक जो है कवि मान लो, इसने 2 जो है उस समय के गद्यांश लिखे या महाकाव्य लिखे। कौन कौन से? इलियड और ओडिसी। इलियड और ओडिसी इसने 2 महाकाव्य लिखे थे भाई। सबसे मेन बात यह है होमर जो किस काल से रिलेटेड है, होमरिक पीरियड। होमर के काल को होमरिक पीरियड बोला जाता है, होमर काल भी आप इसको बोल सकते हो। इसने इलियड और ओडिसी 2 जो है महाकाव्य उस दौर में लिखे। एग्जाम ओरिएंटेड ये दोनों ही बात जो है आपकी हो सकती हैं। इसके बाद दूसरा जो काल है स्पार्टन पीरियड। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जो आपका ग्रीस का जो काल था उसको 4 पार्ट में डिवाइड आप कर सकते हो। होमरिक, स्पार्टन, अर्ली एथेंस, लेटर एथेंस।
ठीक है, लेटर एथेंस हमने पढ़ लिया। होमरिक से रिलेटेड दो बातें, होमर नाम का कवि हुआ, लेखक हुआ, उसने जो है इलियड और ओडिसी दो ग्रंथ लिखे। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पार्टन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात। स्पार्टन में सबसे पहले आपको याद रखना शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या था, मैन ऑफ एक्शन। मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ एक्शन जो है शिक्षा का मैन उद्देश्य था। मैन ऑफ एक्शन जो है तैयार करना, काम के लिए आदमी को तैयार करना शिक्षा के द्वारा स्पार्टा काल में मैन जो है मुख्य उद्देश्य होता था। इसके बाद जो स्पार्टा का काल है इसको क्लासिकल एज भी जो है बोला जाता है। जो स्पार्टा का काल है, जो स्पार्टा का काल है इसे क्लासिकल एज भी जो है बोला जाता है। क्लासिकल एज पीरियड इसको बोला जाता है। स्पार्टन काल को क्लासिकल एज पीरियड भी बोला जाता है। शिक्षा का मैन उद्देश्य था मैन ऑफ एक्शन, और स्पार्टा का जो काल था इसको बोला जाता था क्लासिकल एज। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा इससे, भाई क्लासिकल एज किस काल को बोला जाता है। आप कंफ्यूज हो जाओगे लेटर एथेंस पीरियड और स्पार्टन काल में, तो स्पार्टन काल को जो है क्लासिकल एज ऑफ पीरियड जो है बोला जाता है, क्लासिकल युग बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो है इसका एक मुख्य उद्देश्य और था भाई स्पार्टन काल का, जो शिक्षा होती थी ना वो मतलब देश के लिए मजबूत सैनिक तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य होता था। ठीक है, मतलब जो देश के लिए लड़ सके, देश के लिए लड़ सके, मर मिट सके। ठीक है, जो कमजोर जो लोग होते थे उनको जीने का कोई अधिकार वहां पे नहीं होता था। इसके बाद मैंने कहा कि कमजोर जो लोग होते थे उनको जीने का अधिकार नहीं होता था। तो क्या इससे आप क्या समझे, मतलब जब वहां पे कोई भी बच्चे, किसी भी बच्चे का जन्म होता था तो उनका हेल्थ का चेकअप किया जाता था स्पार्टन काल में। उनका हेल्थ का चेकअप किया जाता था स्पार्टन काल में। हेल्थ का चेकअप किया जाता था स्पार्टा के काल में। अगर जन्म के समय बच्चा स्पार्टा, अगर जन्म के समय बच्चा वीक हो तो उसको एक पर्वत से फेंक दिया जाता था। उस पर्वत का नाम कई बार जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वो पर्वत कौन सा था आपका, टाइगोट्स। टाइगट्स बोलो इसको, टाइगोट्स बोलो, आपकी जो भी लैंग्वेज है भाई, टाइगट्स, टाइगेट्स कुछ भी बोलो। तो ये एक पर्वत था जिससे जो कमजोर बच्चों को फेंक दिया जाता था मरने के लिए। जो मजबूत होते थे सिर्फ उन्हीं को जीने का अधिकार स्पार्टा काल में दिया जाता था। याद रखें, स्पार्टा काल को जो है क्लासिकल एज जो है बोला जाता है, क्लासिकल युग बोला जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था शिक्षा का, मैन ऑफ एक्शन। और जो बच्चे जन्म के समय बहुत ज्यादा कमजोर होते थे उन्हें जो है टाइगेट्स पर्वत से जो है फेंक दिया जाता था। इसके बाद इस जो काल था स्पार्टन काल, इस काल में जो है जो एजुकेशन सिस्टम था, जो एजुकेशन का जो सिस्टम था उसको एगोग बोला जाता था भाई, एगोग। जो एजुकेशन सिस्टम था उसको एगोग बोला जाता था। और जो इस एजुकेशन सिस्टम को हैंडल करता था, जो वहां पे टीचर होता था, उसको क्या बोला जाता था, पेडोनोमस। पेडोनोमस, उस टीचर को बोला जाता था पेडोनोमस। ठीक है, जो एजुकेशन सिस्टम था, जो स्कूल थे, उसको एगोग, जो सिस्टम था वहां का, जो भी प्रक्रिया थी एजुकेशन की, उसको एगोग इसको संभालता था, उसको पेडोनोमस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो खेलने का ग्राउंड था, जो खेलने का ग्राउंड था उसको क्या बोला जाता था स्पार्टन काल में, उसको क्या बोला जाता था, प्लेटेनिस्टिस, प्लेटेनिस्टास, प्लेटेनिस्टास बोला जाता था खेलने के मैदान को स्पार्टा काल में। स्पार्टा काल में खेलने के मैदान को प्लेटेनिस्टास बोला जाता था। एजुकेशन सिस्टम को एगोग बोला जाता था, इसको हैंडल करने वाले को पेडोनोमस बोला जाता था। प्लेग्राउंड, खेल के मैदान को, खेल के जो मैदान थे उनको क्या बोला जाता था स्पार्टा काल में, प्लेटेनिस्टास। प्लेटेनिस्टास। और जो पर्वत, वो कौन सा पर्वत था जहां से कमजोर बच्चों को फेंक दिया जाता था, टाइगोट्स जो है वो पर्वत था। इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्ली एथेंस पीरियड को। स्पार्टा काल से इंपॉर्टेंट बातें यही होंगी। देखो भाई मैं ज्यादा डीपली नहीं जा रहा, ठीक है, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें बता रहा हूं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं एग्जाम ओरिएंटेड, ज्यादा गहराई में हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। हमारे पास 30 डेज है और सिर्फ 30 वीडियोज मैं आपको करवाने वाला हूं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्ली एथेंस पीरियड। अर्ली
एथेंस पीरियड। मैंने बताया था आपको यूनान की जो हिस्ट्री है उसको 4 पार्ट में डिवाइड आप कर सकते हो। पहला होमर, दूसरा स्पार्टा, तीसरा अर्ली एथेंस और लास्ट है लेटर एथेंस। अर्ली एथेंस पीरियड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो दौर था इसमें जो है गेम्स जो है बहुत ज्यादा डेवलप हुए। जो आपके पुराने गेम थे ना, सबसे मेन तो आप जानते होंगे ओल्ड ओलंपिक। ओल्ड ओलंपिक वो इसी काल में जो है ना भाई शुरू हुए थे। ओल्ड ओलंपिक अर्ली एथेंस पीरियड में, याद रखना। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है, एक तो भाई मड बाथ से रिलेटेड क्वेश्चन इससे बन सकता है। मड बाथ, मड बाथ अर्ली एथेंस पीरियड से रिलेटेड था। और जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे वो भी इसी से रिलेटेड थे। इस काल में मुख्यतः 4 प्रकार के खेल बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। कौन से 4 प्रकार के, उसमें प्राचीन ओलंपिक खेल भी शामिल रहेंगे आपके। तो 4 जो खेल थे प्राचीन वो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। एक था ओलंपिक गेम, मैंने आपको बताया ओलंपिक, प्राचीन जो ओलंपिक थे वो। एक था आपका पिथियन, पिथियन। अगला था आपका इस्थिमियन, इस्थिमियन। एक था आपका निमियन। ये जो खेल थे ना चारों, ये जो है अर्ली एथेंस पीरियड में बहुत ही ज्यादा फेमस थे भाई। ये बात हमें याद रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं, ठीक है। और इसके बाद और ये जो चारों गेम होते थे ना, इसके जो समूह को क्या बोला जाता था? पैन हेलेनिक। पैन हेलेनिक, पैल हेलेनिक जो है इस चारों गेमों के समूह को बोला जाता था। मतलब ये एक प्रकार के भाई त्योहार होते थे इनके, उस त्योहारों के समूह को क्या बोला जाता था? पैल हेलेनिक। ये याद रखनी है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि पैल हेलेनिक जो है यूनान के किस काल में बहुत ज्यादा फेमस थे। तो अर्ली एथेंस पीरियड में जो है पैल हेलेनिक गेम्स जो है बहुत ज्यादा जो है आपके फेमस थे। इसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है आपका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन जो आपका बन सकता है इससे रिलेटेड भाई, जो इस काल में जो आपके रेसलिंग, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड जो स्कूल थे उनको क्या बोला जाता था? तो इनसे रिलेटेड जो स्कूल होते थे उनको जो है क्या बोला जाता था? रेसलिंग होगी आपकी, बॉक्सिंग होगी और जिम्नास्टिक वगैरह होगी। इससे रिलेटेड जो खेल होते थे उस खेल के मैदान को पेलेस्ट्रा बोला जाता था भाई। पेलेस्ट्रा, पेलेस्ट्रा जो है बोला जाता था, जहां पे रेसलिंग, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक जैसे इवेंट जो है उनकी प्रैक्टिस जो है की जाती थी। और एक और था डिडास्केलियम। डिडास्केलियम ये इस समय का म्यूजिक स्कूल था भाई, संगीत का स्कूल था ये, म्यूजिक स्कूल था डिडास्केलियम। पेलेस्ट्रा जो है आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो गेम थे, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जिम्नास्टिक वगैरह वो, और जो डिडास्केलियम था वो जो है म्यूजिक का स्कूल इस काल में होता था। इसके बाद जो फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर थे अर्ली एथेंस पीरियड में वो क्या कहलाते थे? पेडोट्राइब। पेडोट्राइब वो कहलाते थे भाई पेडोट्राइब। जो अर्ली एथेंस पीरियड में इसमें फिजिकल एजुकेशन के टीचर कहलाते थे पेडोट्राइब। पेलेस्ट्रा जो है वो स्कूल थे जहां पे जो है बॉक्सिंग, रेसलिंग और जिम्नास्टिक इवेंट होते थे। और डिडास्केलियम जो म्यूजिक स्कूल जो है होते थे। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं और ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्टेट एग्जाम में आने की संभावना है। तो भाई मैंने बता दिया, एक तो पैल हेलेनिक गेमों का जो समूह था उसमें कौन कौन से आपके गेम थे? ओलंपिक हो गया, पिथियन हो गया, इस्थिमियन हो गया, निमियन, ये चारों ही खेल। अब मैंने जो आपको ये चारों खेल बताए, ये जो खेल होते थे ये अलग अलग ईयर में आयोजित होते थे भाई, और अलग अलग स्थान पर और अलग अलग देवताओं के सम्मान में इनको आयोजित किया जाता था। वो बातें मैं आपको बताऊंगा। इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने आपको बता दिया कि जो पैल हेलेनिक जो गेम थे अर्ली एथेंस पीरियड में फेमस थे, और ये 4 खेलों के समूह को जो है पैल हेलेनिक बोलते थे भाई। अब सबसे पहले बात कर लें भाई ओलंपिक गेम की। ओलंपिक
जो प्राचीन ओलंपिक है ये कब आयोजित हुए पहली बार? ये आपके हुए 776 BC में आयोजित हुए थे। किस स्थान पे होते थे ये भाई? जो है कोई उस समय का ओलंपिया स्थान था, वहां पे आयोजित होते थे और उसी के नाम पे उनका नाम पड़ेगा, उसी स्थान के नाम पे ओलंपिक गेम। ठीक है, और ये जो है अगस्त के महीने में आयोजित होते थे उस समय। ठीक है, इसके बाद ये जो कौन से देवता के सम्मान में? तो उस समय भाई इनका गॉड था कोई जीएस देवता। जीएस देवता था, उसके सम्मान में आयोजित होते थे और उस जीएस देवता को गॉड ऑफ स्काई बोला जाता था भाई। गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ स्काई बोला जाता था उस जीएस देवता को, गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ स्काई बोला जाता था जीएस देवता को। ठीक है, गॉड ऑफ स्काई बोला जाता था जीएस देवता को। इसके बाद मैंने दूसरा जो खेल बताया था आपको, पिथियन। पिथियन, सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे भाई। पिथियन खेल मैंने आपको बताया दूसरे नंबर के जो है, जो आपके अर्ली एथेंस पीरियड में आयोजित किए जाते थे। पिथियन, पिथियन, पिथियन जो खेल हैं वो किस देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? वो जो है आयोजित किए जाते थे अपोलो देवता के सम्मान में। अपोलो, अपोलो देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। और अपोलो को जो है गॉड ऑफ म्यूजिक ये बोलते थे, गॉड ऑफ म्यूजिक बोलते थे भाई। कौन से स्थान पे आयोजित होते थे? तो डेल्फी, डेल्फी नामक स्थान पे आयोजित होते थे। ठीक है, और जो है देवता अपोलो होता था और गॉड ऑफ म्यूजिक इसको बोला जाता था। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट बातें इससे रिलेटेड आ सकती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था इस्थीमियन। इस्थीमियन, 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 ये जो खेल हैं ये किस देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? ये जो है उस समय का कोई देवता था, पोसीडियन, पोसीडियन कुछ भी बोलो आप इसको, पोसीडियन देवता था भाई, उसके सम्मान में आयोजित किए जाते थे। और कौन से स्थान पे? कोरनिथ, कोरोनिथ, कोरनिथ जो भी बोलो आप इसको, कोरनिथ, कोरोनिथ देवता स्थान था, वहां पे पोसीडियन देवता था, पोसीडियन। और जो है इसको गॉड ऑफ ओकन बोला जाता था, समुद्र के देवता के रूप में इसको पूजा जाता था, गॉड ऑफ ओकेन, CAN, ओकेन बोला जाता था पोसीडियन को। ठीक है, कोरोनिथ नाम के स्थान पे ये आयोजित जो है होते थे आपके। ठीक है, इस्थीमियन। इसके बाद एक खेल बच गया लास्ट, नीमियन। नीमियन जो है कहां पे आयोजित होते थे? ये एर्गोलिस नामक स्थान पर आयोजित होते थे भाई। नीमियन, नीमियन खेल, नीमियन, एर्गोलिस नामक स्थान पर ये जो है आयोजित होते थे। गॉड जीएस देवता के सम्मान में ही ये आयोजित जो है आपके होते थे। जीएस देवता को गॉड ऑफ स्काई भी जो है बोला जाता था। तो ठीक है, एर्गोलिस, जीएस, स्काई, ये नीमियन। ठीक है, समझ गए? चारों ही गेम बता दिए। कब ईयर आपको खास करके याद रखना, ओल्ड ओलंपिक का इनका ईयर कोई खास जरूरी नहीं है और इनसे रिलेटेड ज्यादा और डीपली जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे मेन तो यही है कि किस स्थान पे आयोजित होते थे और किसके सम्मान में आयोजित होते थे और उन देवताओं को जो किस रूप में पूजा जाता था, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद हम पूछ गए भाई, जो अपना ग्रीस है, जो यूनान है, उसकी ग्रीस, उसका जो लास्ट काल था लेटर एथेंस पीरियड, हम पूछ गए। हाँ, इसमें भाई इससे रिलेटेड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको गोल्डन पीरियड बोला जाता है भाई, गोल्डन काल बोला जाता है, श्रवण काल इसको बोला जाता है, क्लासिकल एज स्पार्टा काल को बोला जाएगा। और जो गोल्डन काल है, गोल्डन एज है, जो श्रवण काल है, वो बोला जाएगा लेटर एथेंस पीरियड को। हमें याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात हमारे लिए है, एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, इसे और इसी दौर में एक बात और भैया हमने पढ़ते हैं कि हमने 3 नाम बहुत ज्यादा फेमस सुने हैं हिस्ट्री में, जब आप पढ़ोगे, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात,
ये सारे जितने भी दार्शनिक हुए ना भाई इसी काल में, लेटर एथेंस पीरियड में। इसे दार्शनिकों का काल भी आप बोल सकते हो, फिलोसफर की एज भी इसको बोल सकते हो आप, ठीक है। इससे रिलेटेड यही बातें हैं भाई, इसमें और ज्यादा जो है हमें जो है इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक और व्यक्ति बहुत ज्यादा इस काल में फेमस थे भाई, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस ये आदमी है ना भाई, ये जो आदमी है ये मेडिकल जिम्नास्टिक का फादर इसको बोला जाता है, मेडिकल जिम्नास्टिक का फादर इसको बोला जाता है भाई, हिप्पोक्रेटस को। और ये भी इसी काल में हुआ था, लेटर एथेंस पीरियड में। हमें याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिप्पोक्रेटस भी जो है लेटर एथेंस पीरियड से रिलेटेड है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इससे रिलेटेड यही बातें थी भाई। इसके बाद हम पढ़ेंगे रोम को। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज जो भी जितनी भी हिस्ट्री है मेन देशों की, वो हम कवर करेंगे आज के वीडियो में। कल हम फिर इंडिया की हिस्ट्री को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम, ठीक है। तो अब जो है हम पढ़ेंगे रोम को। ग्रीस के बाद जिस देश की हम हिस्ट्री पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रोम की हिस्ट्री। रोम भाई इससे रिलेटेड भी कुछ एक क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रोम का जो काल है, जैसे हमने ग्रीस के काल को 4 भाग में डिवाइड किया, उसी प्रकार रोम के काल को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली रोम पीरियड और लेटर रोम पीरियड। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताता चलूंगा। अर्ली रोम पीरियड, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है कि उसमें की जो यूथ थी उनको जहां पे ट्रेनिंग दी जाती थी, फिजिकल ट्रेनिंग, उस स्थान को क्या बोला जाता था? उस स्थान को बोला जाता था भाई कैंपस। उस स्थान को बोला जाता था कैंपस मार्टियस, ठीक है। जो अर्ली रोम पीरियड है उसमें जो ट्रेनिंग देने का स्थान था उसको कैंपस मार्टियस बोला जाता था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है यही बन सकता है, अर्ली रोम से रिलेटेड, कि कैंपस मार्टियस वो स्थान था जहां पे यूथ को फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके बाद लेटर रोम पीरियड, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा भाई, ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट्स जो है, जो ग्लैडिएटोरियल जो कॉम्बैट्स था वो कहां पे ज्यादा फेमस था? ग्लैडिएटोरियल ग्लैडिएटोरियल बोलो आप इसको, कॉम्बैट्स होते थे ये, मतलब ये एक प्रकार की फाइट होती थी भाई, जिसमें उसमें के जो शासक है ना, उनकी जो गुलाम प्रजा थी उनमें से किसी को 2 को उठा लिया, आपस में लड़ा दिया, उनमें से जो एक जिंदा बच गया वो जीत गया, या हारने वाले ने अपना अंगूठा दिखा के हार मान ली, ठीक है। तो ये जो गेम थे ना, ये लेटर रोम पीरियड में बहुत ही ज्यादा फेमस थे। मरने मारने का गेम होता था, व्यक्तियों को जानवरों के साथ भी लड़ा दिया जाता था, जो लास्ट में जीवित बचता था उसी को जो है विनर माना जाता था। तो ये जो है ना लेटर रोम पीरियड में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था आपका ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट्स। इसके बाद इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन है वो आपका क्या बन सकता है, इसमें एक जो है ना भाई बाथिंग प्लेस होता था, नहाने का स्थान, उस स्थान को क्या बोला जाता था? उस स्थान को बोला जाता था थर्मे। THERMAE, थर्मे। जो बाथिंग प्लेस था, नहाने के स्थान को लेटर रोम पीरियड में क्या बोला जाता था? थर्मे, ठीक है। इससे रिलेटेड और जो है क्वेश्चन बन सकता आपका, बस यही है। और एक और था भाई कोलेजियम, इसको भी बाथिंग प्लेस बोला जाता था। इससे रिलेटेड सबसे मेन क्वेश्चन तो यही बनेगा आपका, ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट्स, ठीक है, लेटर रोम पीरियड से। और अर्ली से बनेगा कैंपस मार्टियस। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, जो एग्जाम में आ सकते हैं, ज्यादा डीपली जाने की हमें जरूरत है नहीं। इसके बाद हाँ, आप अपनी सेल्फ स्टडी के द्वारा डीपली जा सकते हो, क्योंकि मेरे पास समय 30 दिन का, तो मेरे को 30 वीडियोज में ही कंप्लीट करना है ये सब कुछ। तो उसी हिसाब से मैं चल रहा हूं, सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हुआ। इसके बाद हम जो हिस्ट्री पढ़ेंगे वो भाई जर्मनी की पढ़ेंगे। जर्मनी भी एक देश है जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार फिजिकल के आ जाते हैं। जर्मनी भाई, तो जर्मनी में हमें जो है इसकी हिस्ट्री को ज्यादा पार्ट में डिवाइड नहीं करना है। सबसे पहले जर्मनी में जो मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन है उसके फादर कौन थे, उसके फादर के रूप में किसको जाना जाता है? तो
तो ये थे भाई जॉन बेसेडो। जॉन बेसेडो, इनका वैसे तो 3 अक्षरों का नाम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 2 अक्षरों को याद कर ले। जॉन बेसेडो को जो है, जो मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन है उसका फादर जो है बोला जाता है जॉन बेसेडो को, जॉन बर्नार्ड बेसेडो। ये बड़ा नाम है, लेकिन आप 2 ही अक्षरों को याद कर लें। जर्मनी में जो मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन के फादर के रूप में जॉन बेसेडो को जो है जाना जाता है, ये हमें याद रखना है। इसने एक संस्था भी ओपन की थी जॉन बेसेडो ने, फिलैंथ्रोपियम नामक, ठीक है, फिलैंथ्रोपियन, मैं भाई लिख देता हूं, फिलैंथ्रोपियम, बड़ा ही नाम है ये भी, ठीक है। फिलैंथ्रोपियन नामक एक नेचुरल स्कूल की जो इसने शुरुआत की थी जॉन बेसेडो ने, इसको जो मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन का फादर भी जर्मनी के अंदर जो है बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है, जो जर्मन जिम्नास्ट है उसके ग्रैंड फादर के रूप में किसको जाना जाता है? गट्स मत्स को जो है ग्रैंड फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक जो है बोला जाता है, गट्स मत्स को। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है और आगे भी आ सकता है। इन्होंने जो है 2 पुस्तकें लिखी थी। एक तो लिखी थी इन्होंने जिम्नास्टिक फॉर द यंग, जिम्नास्टिक फॉर द यंग, एक ये पुस्तक लिखी, और एक पुस्तक लिखी थी द गेम्स, जिसमें 105 रिक्रिएशनल गेम थे भाई। गट्स मट्स ने 2 पुस्तकें लिखी, जर्मन जिम्नास्टिक फॉर द यंग एंड द गेम्स, जिसमें 105 गेम्स जो इन्होंने बताए थे। तो गट्स मट्स को क्या बोला जाता है? ग्रैंड फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक, और जॉन बेसेडो को मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन का फादर जर्मनी के अंदर बोला जाता है। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है? इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन एक बन सकता है, फादर ऑफ जिम्नास्टिक किसको बोला जाता है? फादर ऑफ जिम्नास्टिक वो बोला जाता है भाई लुडविग जॉन को। लुडविग जॉन को फादर ऑफ जिम्नास्टिक बोला जाता है। देखो दोनों बातों में अंतर समझना है। जर्मन जिम्नास्टिक के फादर का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको गट्स मत्स बताना है। अगर फादर ऑफ जिम्नास्टिक पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे आप? लुडविग जॉन, फ्रेडरिच लुडविग जॉन, फादर ऑफ जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक का पितामह लुडविग जॉन को फादर ऑफ जिम्नास्टिक बोला जाता है, ठीक है। और जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है आपका गट्स मत्स को। ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसके बाद लुडविग जॉन, इसने जो है जर्मनी के अंदर एक आंदोलन को शुरू किया भाई, ट्रनवीरन आंदोलन, ट्रनवीरियन ऐसा कुछ करके नाम है, ट्रनवीरियन नामक आंदोलन इसने शुरू किया जर्मनी के अंदर। ये हमने याद रखना है। ट्रनवीरियन मूवमेंट जो है जर्मनी के अंदर इसने शुरू किया था लुडविग जॉन ने। ये कोई एक्सरसाइज का एक पैटर्न होता था और बाद में जो है पूरे जर्मनी में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था ट्रनवीरियन, ठीक है। और जर्मनी से रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके 5 या 6 जो एग्जाम ओरिएंटेड। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से भाई आने की संभावना ना के बराबर है। बाकी आप कितना भी ज्यादा पढ़ सकते हो सेल्फ स्टडी से। तो एक तो आपका लुडविग जॉन आपको याद करना है, फादर ऑफ जिम्नास्टिक, और इन्होंने एक जो ट्रनवीरियन जो आंदोलन था वो शुरू किया था जर्मनी के अंदर। ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था भाई, इसने एक आंदोलन का रूप ले लिया था। इन्होंने सिर्फ एक एक्सरसाइज का पैटर्न शुरू किया था वेट वगैरह कंट्रोल करने के लिए, बहुत ही ज्यादा बाद में ये फेमस जो है हो गया था। इसके बाद जो हिस्ट्री हम पढ़ेंगे स्वीडन की भाई। स्वीडन की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन जो बनेगा, एक व्यक्ति थे भाई पेन हेनरिक लिंग। ये व्यक्ति स्वीडन में बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसने जो है जिम्नास्टिक को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया भाई, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी एजुकेशनल जिम्नास्टिक, ठीक है। दूसरी कैटेगरी इसने बनाई मिलिट्री
मिलिट्री जिम्नास्टिक। तीसरी कैटेगरी इसने बनाई मेडिकल जिम्नास्टिक। फोर्थ कैटेगरी इसने बनाई एस्थेटिक जिम्नास्टिक। इन चारों में अलग अलग वो दी जाती है, जैसे एजुकेशनल जिम्नास्टिक थी, शिक्षा से रिलेटेड थी, मिलिट्री फौज वगैरह से रिलेटेड, मेडिकल जो बीमारियां वगैरह होती थी उससे रिलेटेड, और एस्थेटिक मतलब अपने आप को हेल्दी रखने से रिलेटेड जिम्नास्टिक। ठीक है, और हमने पढ़ा कि मेडिकल जो जिम्नास्टिक के फादर हैं वो कौन है, हिप्पोक्रेटस को मेडिकल जिम्नास्टिक का फादर भी बोला जाता है। तो स्वीडन के अंदर पेन हेनरिक लिंग ने जिम्नास्टिक को 4 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से, एजुकेशनल, मिलिट्री, मेडिकल, एस्थेटिक। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, पेन नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है पेन हेनरिक लिंग द्वारा जिम्नास्टिक का टाइप नहीं बताया गया, इसमें कोई भी दूसरा टाइप फंसा देंगे और 3 ये दे देंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि 4 प्रकार की जिम्नास्टिक इसने बताई थी, एजुकेशनल जिम्नास्टिक, मिलिट्री जिम्नास्टिक, मेडिकल जिम्नास्टिक, एस्थेटिक जिम्नास्टिक। ये किस देश से रिलेटेड थे, ये आपके रिलेटेड थे भाई स्वीडन से, पेन हेनरिक लिंग। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं आपके, 2 या 3। वो कौन कौन से बन सकते हैं, एक तो भाई लड़का था इसका हाजल मारलिंग नाम करके, जो पेन हेनरिक लिंग है इनका जो बेटा था हेजलमार कुछ करके था भाई, HJALMAR। ये जो लड़का था हेजलमार, आप इसको जो भी अपनी लैंग्वेज में बोले, पेन हेनरिक लिंग का ये बेटा था, आपको याद रखना है। और जो आज के टाइम जो करंट स्वीडन के जो जिम्नास्टिक है वो इसी के द्वारा शुरू की गई थी, हेजलमार के द्वारा। एक बात और, जो हेनरिक लिंग है जब इनकी डेथ हो गई तो उनकी डेथ की एनिवर्सरी के ऊपर एक जो है स्पोर्ट्स इवेंट स्वीडन के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। उन गेम्स का नाम क्या था, द लिंगियार्ड। ये जो खेल आयोजित किए गए थे भाई, जो हेनरिक लिंग है उनकी डेथ की एनिवर्सरी के ऊपर, लिंगियार्ड। ठीक है, ये कब आयोजित किए गए थे, 2 बार आयोजित किए गए, एक तो 1939 में और दूसरा 1949 में। ठीक है, 2 बार। 1949 वाला हमारे लिए थोड़ा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर हनुमान व्यायामशाला की स्थापना कब हुई, 1914 में। 1914 में इसकी यहाँ पे स्थापना हुई। तो 1914 में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना अमरावती में जब हुई तो यहां से एक टीम भेजी गई थी, कहां पे, अपना जो है डेमोस्ट्रेशन देने के लिए एजुकेशन जो सिस्टम था, फिजिकल एजुकेशन सिस्टम इंडिया का, 1949 के लिंगियार्ड में। और वो कौन से इंस्टीट्यूट की टीम थी, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल जो अमरावती में है उसकी टीम थी। और लिंगियार्ड में भाग लेने के लिए कब गई थी, 1949 में। दूसरे जो लिंगियार्ड हुए तब, ठीक है, पहली बार 1939 में ये आयोजित हुए थे। तो स्वीडन से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनेंगे। जो नेक्स्ट हमारा कंट्री, आज का लास्ट कंट्री बोलूं तो मैं, डेनमार्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा। डेनमार्क, मेरे ख्याल से भाई समझ आ रहा होगा आपको, इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं सिर्फ। डेनमार्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, एक तो इससे रिलेटेड जो है मॉडर्न जो फिजिकल एजुकेशन है डेनमार्क की, उसका जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। ये थे भाई फ्रेंच नेस्गोल, इसके द्वारा जो है प्रेजेंट जो डेनमार्क की फिजिकल एजुकेशन उसकी स्थापना की गई थी फ्रेंच नेस्गोल के द्वारा। और इन्होंने 2 प्रकार की पुस्तकें लिखी भाई, एक तो मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक, और दूसरी पुस्तक इन्होंने लिखी जिम्नास्टिक फॉर सेकेंडरी स्कूल। 2 प्रकार की पुस्तकें इन्होंने लिखी थी फ्रेंच नेस्गोल ने। और डेनमार्क से रिलेटेड कोई खास क्वेश्चन मेरे को जो है नजर नहीं आ रहा। हाँ, एक व्यक्ति हुए थे नेलिस बक, इन्होंने जो है डेनमार्क के अंदर जो है एक फोक हाई स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, फोक हाई स्कूल, आप याद रखना, ये आ सकता है एग्जाम में। फोक हाई स्कूल की स्थापना किसने की, नेलिस बक ने।
नेलिस बख ने जो है स्थापना की थी आपकी फोक हाई स्कूल की। ये बात भी हमें याद रखनी है, नेलिस बख ने जो है आपकी फोक हाई स्कूल की स्थापना जो है की थी। इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आने के भाई। आज के वीडियो में मैंने सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट बातें जो है बताई हैं। कल के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया से रिलेटेड जो है आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है या हमारे देश के अंदर जो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हुई उससे रिलेटेड। सिर्फ इंपॉर्टेंट बात एग्जाम पॉइंट में आपको बता रहा हूं, जैसा कि आज के वीडियो में मैंने आपको बताया। हिस्ट्री जो हमने लगभग कवर कर ली, इंडिया की हिस्ट्री बची है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि ये चीजें बोर भी कर देती हैं ज्यादा हम पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन करते जाओगे और उनको रोज की रोज पढ़ते जाओगे आप, जैसे आज के पॉइंट आपने नोट कर लिए ना, तो कल के वीडियो से पहले आप एक बार जो है इन पॉइंट को पढ़ लेंगे, रोज ऐसे ही अपडेट लेते रहेंगे। और लास्ट में जब 30 डेज ओवरऑल होंगे आपके, 30 वीडियोस जब एग्जाम में बैठेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे थे वो हमारे लिए कितना लाभदायक है। सेल्फ स्टडी के लिए आप जो है अलग अलग बुक से पढ़ सकते हो भाई। अपने हरियाणा में तो सबसे ज्यादा फेमस श्याम नारायण सिंह जी की बुक है, उससे आप हेल्प ले सकते हो। और उन्होंने भी अच्छी हिस्ट्री लिखी है, जो नई बुक है उसमें एग्जाम पॉइंट्स बताए हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो। तो मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट कवर करूंगा। हाँ, आपका वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स कैसा आता है, नेक्स्ट क्लास उसी के ऊपर डिपेंड करेगी हमारी। और कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में और बेटर तरीके से आपको बताने की। हाँ, थोड़ी अपनी लिखाई की भाई समस्या आपको ही पता है, और कोशिश करेंगे इसमें सुधार की। तो आज की क्लास यही थी। अगर आपको क्लास में भाई मजा आया हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक कर सको हो, वीडियो ने शेयर भी कर सको अपने साथियों के साथ। अभी के लिए स्टूडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक